9 बार नमोकार मंत्र। निर्मल ध्यान परिठया कम्बकलंक दहेवी अप्पालब्धौ जेल परु ते परमाप्पलबेबी ते परमाप्पलबेबी। दोहा सूत्र नंबर 26। शुद्ध सचेतन तुझे केवल नाम सहारो सो अप्पा अनुदिन मुनहु जय चाहु शिव नाम। शुद्ध सचेतन बुद्ध जिनः केवल ज्ञान स्वभाव स आत्मा इति अनुदिनं जानीति जानीत यदि इच्छत शिव लाभम यदि इच्छत शिव लाभम जय चाहु शिव लाभम। यदि शिव का लाभ यानी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, मोक्ष प्राप्त करने की आपकी इच्छा है, तो निरंतर अपनी आत्मा को शुद्ध सचेतन बुद्ध जिन और केवल ज्ञान स्वभाव में जानो। क्या कहा? यदि आपको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो निरंतर अपनी आत्मा को शुद्ध। अभी हमारी आत्मा कैसी है? अशुद्ध है। किसके कारण से अशुद्ध हुई है? कर्मों के कारण से। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इस प्रकार से इनके माध्यम से हमारी आत्मा अशुद्ध हुई है। जब हमारा शरीर अशुद्ध हो जाता है तो हम स्नान करके शरीर को शुद्ध कर लेते हैं। कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं तो उनको धो करके भी स्वच्छ कर लेते हैं। घर को भी झाड़ू पोछा आदि के माध्यम से शुद्ध कर लेते हैं। लेकिन जो हमारी आत्मा इन अशुभ भावों के कारण से, अशुभ परिणामों के कारण से अशुद्ध हुई है, उसे शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे कपड़े धोते हैं, स्नान करते हैं, साबुन लगा करके ऐसे आत्मा को स्वच्छ कर सकते हैं? नहीं, साबुन आदि के माध्यम से हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होती। किंतु जो अशुभ परिणाम
जो राग द्वेष मोह मान मद मत्सर ईर्ष्या बैर आदि दुर्भाव विभाग हमारी आत्मा के अंदर भरे हुए हैं, उन विभाव परिणामों को जब हम दूर कर देते हैं और अपनी आत्म स्वभाव में आ जाते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। भगवान की आत्मा कैसी है? शुद्ध है, और हमारी आत्मा अशुद्ध है। तो हमें भगवान के दर्शन करते समय प्रति समय भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, जिस प्रकार से आपकी आत्मा अतीत काल में अशुद्ध थी और आपने आत्म साधना करके कर्म रूपी किट कालमा को नष्ट कर दिया और आपकी आत्मा शुद्ध बन गई, उसी प्रकार से मेरी आत्मा वर्तमान में अशुद्ध है। आपके भक्ति रूपी जल से, क्या आपकी भक्ति रूपी जल से मेरी आत्मा शुद्ध हो, मेरी आत्मा भी शुद्ध हो। अनादि काल से हमारी आत्मा अशुद्ध है, और एक बार यदि आत्मा शुद्ध हो गई तो पुनः कभी अशुद्ध नहीं होती। जिस प्रकार से दूध में घी रहता है और उसको जमा करके दही बना लेते हैं, और दही का मंथन करके उसमें पानी आदि डाल करके जब मंथन करते हैं तो नवनीत मक्खन उस ताक छाछ के ऊपर तैरने लगता है, और उसे निकाल करके जब तपा लेते हैं तो घी बन जाता है। तो घी यह शुद्ध अवस्था है। दूध में जो घी है वह अशुद्ध अवस्था है। तो एक बार जो घी बन गया पुनः वह दूध नहीं बन सकता, दही नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जो एक बार हमारी आत्मा शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई, तो पुनः कभी अशुद्ध नहीं होती। अब आगे कहते हैं सचेतन आत्मा कैसी? चेतन है। शरीर कैसा है? अचेतन है। आत्मा को छोड़ करके जितने भी पदार्थ हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं वह सभी अचेतन है, और हमारी आत्मा चेतन है, बुद्ध ज्ञानवान है। जिन किसे कहते हैं? जिन्होंने जीता है अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने व्यवहार परिणामों को, वह जिन कहलाते हैं। और केवल ज्ञान स्वभाव वाला यह आत्मा है, ऐसा समझो। आगे दोहा सूत्र नंबर 27। जाम न भावहि जीव तुम निर्मल अपसहाय, ताम न लभ्य शिव गण जय भावहि तहि जाओ। यावत् न भाव्यसि जीवो त्वं निर्मलम् आत्म स्वभावम्, तावत् न लभ्यते शिव गमनम् यत्र भाव्यते तत्र यात। क्या कह रहे हैं? हे जीव, जब तक तू निर्मल आत्म स्वभाव की भावना नहीं करता तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। यत्र भाव्यते तत्र यात, जहां तेरी इच्छा हो वहां जा। दोनों बात बता दी। क्या? यदि मोक्ष चाहिए तो अपनी आत्मा के स्वभाव की भावना कर, आत्मा का चिंतन कर,
तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और यदि नहीं चाहिए तो जो कर रहा है वो कर। जहां तेरी इच्छा हो वहां जा। दोनों रास्ते आपके लिए बता दिए, संसार का मार्ग भी बता दिया और मोक्ष का मार्ग भी बता दिया। दोनों रास्ते आपके सामने हैं। जिनवाणी हमारे लिए मात्र मार्ग बताती है। जिस प्रकार से आप यहाँ पर बैठे हैं, बीरोदय 2 सोसाइटी में सुपार्श्व जिलालय के इस प्रांगण में आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं, है ना। मान लीजिए आपको यहां से मुंबई जाना है, बॉम्बे जाना है। मुंबई कितना किलोमीटर है? 170। और इधर श्री रामपुर भी उतना ही है, 170 के आसपास, है ना। इधर अहमदनगर, अहिल्यानगर है, इधर औरंगाबाद है, छत्रपति संभाजी नगर है। आप चौराहे पर जाते हैं और वहां पर रास्ते बताए गए हैं। ये रास्ता बॉम्बे को जाता है, यह औरंगाबाद को जाता है, यह अहिल्यानगर को जाता है। रास्ते बताए हैं। अब जहां तुम्हारी इच्छा हो, जहां तुम जाना चाहते हो, उस मार्ग पर चल करके वहां पर तुम पहुंच सकते हो। तो रास्ता बताने के लिए जो बोर्ड रहता है, तो बोर्ड सिर्फ रास्ता बताएगा आपको, ये रास्ता कहां जाता है, आपको लेकर के जाने वाला नहीं है। उसी प्रकार से जिनवाणी मां और गुरु हमारे लिए रास्ता बताते हैं। यह रास्ता मोक्ष को जाता है और यह रास्ता संसार में भटकाता है। अब जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां जाओ। जिनवाणी हमारे लिए रास्ता बताती है, हमें चलाती नहीं। देव, शास्त्र, गुरु, ये 3 निमित्त कहे गए हैं। उसमें से देव और शास्त्र ये उदासीन निमित्त है, हमारे लिए कभी भी कुछ बोलेंगे नहीं। आपको जिधर जाना है उधर जाओ, लेकिन गुरु प्रेरक निमित्त होते हैं, वह प्रेरणा देते हैं, उधर मत जाओ, इधर जाओ। क्या? उधर मत जाओ, वह दुखों का मार्ग है, उस रास्ते पर मत जाओ। यह सुख का मार्ग है, इस रास्ते पर कदम बढ़ाओ। गुरु प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा, कदम आपको ही बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु मार्ग दिखा सकते हैं, सहारा दे सकते हैं, लेकिन कदम आपको ही बढ़ाना होगा, तभी आप मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो कह रहे जब तक तो आत्म स्वभाव की भावना नहीं करता। आत्मा का स्वभाव कैसा है? जानना और देखना। चेतन स्वभाव वाला आत्मा है। इस आत्मा की भी भावना नहीं करता तब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। अब जहां तेरी इच्छा हो वहां जा। कितना स्पष्ट लिख दिया। कहां जाना है महाराज? ऑफिस, महाराज घर है? कहां जाना है? अभी तो जाना है, लेकिन कम से कम मार्ग तो निश्चित करो। अभी भले ही ऑफिस जाओ, घर जाओ, लेकिन मार्ग तो निश्चित करो कि हमें आगे जाना क्या है। अपना लक्ष्य बनाओ जीवन का कि हमें क्या प्राप्त करना है। मात्र जन्म लेना, खेल कूद करके बड़े होना, पढ़ लिख करके बड़े होना, जॉब करना, पैसा कमाना, फ्लैट ले लेना, शादी करना, बच्चे करना, उनको बड़ा करना और मर जाना, यही जिंदगी है।
है कि इससे कुछ आगे करना है, ये सभी कर लेते हैं। ये काम तो सभी कर लेते हैं, पशु पक्षी भी कर लेते हैं। पशु पक्षी भी अपने घोंसले घर बना लेते हैं पक्षी, और अंडे को जन्म देते हैं, उसमें से बच्चे होते हैं, बच्चों को दाना खिला खिला करके बड़ा कर लेते हैं। आपने कौन सा बड़ा काम कर लिया? अपने लिए क्या किया? यहाँ पर आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि पर के लिए तो बहुत किया है, अपने लिए भी कुछ करके जाओ। जो दूसरों के लिए किया है वह यहीं पर छूट जाएगा, और जो अपने लिए करोगे वह साथ में जाएगा। दोहा सूत्र नंबर 28। जो सो अपनिर्वृत्तो निश्चय नहीं बनो एह जान निबंतो। यह त्रिलोकस्य ध्येयः जिनः स आत्मा निश्चयेन उक्तः निश्चयेन एवं भणितः एतत् जानीहि निर्भ्रांतम्। क्या? जो तीनों लोकों के ध्येय जिन भगवान हैं, निश्चय से उन्हें ही परमात्मा गाही है, यह कथन निश्चय में से है, इसमें भ्रांति नहीं करना चाहिए। ध्येय का मतलब क्या है? कई प्रकार के शब्द आते हैं शास्त्रों में, उनका हमें ज्ञान होना भी आवश्यक है। इस दोहा सूत्र में ध्येय शब्द का उपयोग किया है। तो ध्येय क्या है? जिसका हम ध्यान करते हैं वह ध्येय कहलाता है। जिसका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने ज्ञान का विषय बनाते हैं, वह ज्ञेय कहलाता है। और जो छोड़ने योग्य है वह हेय कहलाता है, हेय। और जो ग्रहण करने की योग्य है वह उपाधि कहलाता है। जो जानने की योग्य है वह ज्ञेय कहलाता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो तीन लोक के ध्येय हैं, कौन? जिनेंद्र भगवान। तीन लोक कौन कौन से हैं? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ये तीन लोक कहलाते हैं। और इन तीन लोकों में, ऊर्ध्वलोक में देवगति के देव रहते हैं, मध्यलोक में मनुष्य और त्रिंच रहते हैं, और अधोलोक में नारकी जीव रहते हैं। इन चारों गतियों की जीवों की जो ध्येय है, जो आत्मा का कल्याण करना चाहता है, वह जिनेंद्र भगवान को, वीतराग प्रभु को अपने ध्यान का विषय बनाता है, अपने ज्ञान का विषय बनाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं है? जो मन में यदि एक बार इस प्रकार का लक्ष्य बना लिया, तो जिनेंद्र भगवान को छोड़ करके और कहीं पर भी उसका मन टिकता नहीं है। कैसे? यदि वह चिंतन करेगा तो जिनेंद्र भगवान का, चर्चा करेगा तो जिनेंद्र भगवान की, वीतराग प्रभु की, ध्यान करेगा तो ही वीतराग प्रभु का। कैसे? ये कोई बच्चा है और स्कूल गया है और बस जल्दी आने के कारण से उसने भोजन नहीं किया, और स्कूल में क्लास में जैसे ही जाता है और क्लास चालू हो जाती है, बीच में टीचर पूछते हैं, बताओ 2 और 2 कितने होते हैं?
तो वह बोलता है 4 रोटी। क्या बोलता है? 4 रोटी। 4 में से 3 में तो कितना बचे? 1 रोटी। 2 में 3 का गुणा किया तो कितना हुआ? 6 रोटी। उत्तर तो सही देता है, लेकिन उसके साथ रोटी होता है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान रोटी पर है। पेट में उंदर उड़ी मार रहे हैं, चूहे कूद रहे, भूख लगी है, इसलिए उसका ध्यान रोटी पर है। टीचर जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनका आंसर सही दे रहा है, लेकिन उसके साथ रोटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी प्रकार से यहां पर कह रहे हैं कि कुछ भी करो लेकिन ध्यान वीतराग प्रभु के चरणों में होना चाहिए। दुकान पर गए तो भी अरविंद भगवान, घर में है तो भी अरविंद भगवान, ऑफिस में गए तो भी अरविंद भगवान, मार्केट में गए तो भी अरविंद भगवान। उन्हीं का ध्यान, उन्हीं के गुणों का चिंतन है ना, उन्हीं के बारे में चर्चा, सब कुछ एकाग्रता के साथ में यदि हमारा संबंध वीतराग प्रभु से जुड़ जाता है, तो यहां पर कह रहे हैं कि वह हमारी ध्यान का विषय बनते। 3 लोक के प्राणी जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, वह वीतराग प्रभु के चरणों को छोड़ करके अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहते। उदाहरण दिया है भक्तामृत स्तोत्र में आचार्य श्री मानतुंग स्वामी ने कि एक बार जो मीठा पानी पी लेता है, मीठे पानी का जिसे स्वाद आ जाता है, वह कभी समुद्र के खारे पानी को पीना नहीं चाहता। उसी प्रकार से जिसके एक बार वीतराग प्रभु का ज्ञान हो जाता है, वीतराग भगवान की महिमा ज्ञात हो जाती है, तो वह वीतराग भगवान के चरणों को छोड़ करके उसका मन अन्यत्र कहीं भी लगता नहीं है। कैसा लग रहा है? आपका मन कहाँ लग रहा है? बताओ। लग रहा है? बहुत अच्छा। अभी प्रवचन में लग रहा है, फिर इसके बाद में कहाँ लगेगा? घर पहुंचते ही वही घोड़ा, वही मैदान, उसी में लग जाते। लेकिन फिर भी ये भी परम सौभाग्य है कि कम से कम इतना समय 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे आकर के आप जिनालय में आते हैं, भगवान की वीतराग प्रभु की आराधना करते हैं और कुछ धर्म की बात सुनने के लिए भी बैठ जाते हैं। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज सुन रहे हैं, भले ही हमें समझ में आए या न आए, लेकिन सुनना भी हमारे लिए बहुत कार्यकारी होता है। समय घड़ी कांटा जल्दी बढ़ रहा है, आज आगे चलते हैं। तो जिनेंद्र भगवान ही 3 लोक के प्राणी के ध्येय हैं, और हमें भी वीतराग प्रभु को ही अपने ध्यान का, अपने ज्ञान का विषय बनाना चाहिए। आगे 29 नंबर का, वै तब संयम मूल मुख नभूतु, जाव न जानी एक पर शुद्ध भाव पवित्र। व्रत तपः संयम मूल गुणाः, मूढ़ानां मोक्ष इति न उक्तः, यावत् न ज्ञायते एकः परः शुद्धः भावः पवित्र।
क्या कह रहे हैं? कितनी अच्छी बात कही है। जब तक एक परम शुद्ध पवित्र भाव का ज्ञान नहीं होता, तब तक जो मूल रूप है, मूल माने अज्ञानी। कई बार आप लोग उपयोग कर लेते हैं, अरे वो तो मूढ़ी आदमी है। मूढ़ी मतलब मूड होगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, मूढ़ी है। लेकिन यहाँ पर मूढ़ माने अज्ञानी। तो मूढ़ लोगों के, अज्ञानी लोगों के जो व्रत है, कौन से व्रत? 10 लक्षण पर्यूषण कर्म के व्रत, अष्टांगिक के व्रत, 16 कारण व्रत है। सुन रहे कि नहीं? हाँ। और ये जो व्रत 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जिनेंद्र भगवान ने जिन व्रतों का उपदेश दिया है वह व्रत अष्टमी है, चतुर्दशी है, अष्टांगिक पर्व, पर्यूषण पर्व, 16 कारण पर्व आदि जो इनके जो व्रत होते हैं, कर्म दहन के व्रत, 64 रिद्धि के व्रत, ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए व्रत है। और इनको छोड़ करके जो अन्य व्रत होते हैं, जिनका कथन, जिनका उपदेश जिनेंद्र भगवान ने नहीं दिया, शनिवार के व्रत, शुक्रवार के व्रत, संकष्टी, करवा चौथ, क्या क्या अलग अलग प्रकार के, यह व्रत तो जिनेंद्र भगवान ने उनका उपदेश नहीं दिया। ये तो हमारे लिए करना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं जिन व्रतों का जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिया है, ऐसे व्रत और ऐसे तप, उपवास आदि तप और संयम, मूल गुणों का पालन करना, मुनि महाराज के 28 मूल गुण होते हैं। और श्रावक के कितने मूल गुण होते हैं? कौन कौन से है? ये 6 आवश्यक कहलाते हैं। श्रावक के कितने मूल गुण है पता है आपको? 8 मूल गुण होते हैं। 5 अनुव्रत और मध्य मास मधु का त्याग, ये श्रावक के मूल गुण कहलाते हैं। और सिद्ध भगवान के कितने मूल गुण होते हैं? 8। अरे आपके और सिद्ध भगवान के तो बराबर है? शुरुआत कहां से होती है? श्रावक के 8 मूल गुणों से, और समापन सिद्ध भगवान के 8 मूल गुणों पर हो जाता है। आचार्य श्री कहती थी मुनि महाराज के 28 मूल गुण है, तो श्रावक के भी 28 है। 5 इंद्रिय के विषय को लेकर के घटाती थी। 5 इंद्रिय के विषय हैं स्पर्शन इंद्रिय के 8, रसना इंद्रिय के 5, 8 और 5 13, ध्यान इंद्रिय के 2, 13 और 2 15, चक्षु इंद्रिय के 5, 15 और 5 20, कर्ण इंद्रिय के 7, 20 और 7 27, और एक मन। इनको बस में नहीं रखना। इस श्रावक के क्या समझ में आ गया? हाँ। तो ये इस प्रकार से मूल गुण उन्हें मोक्ष का कारण नहीं कहा। क्या? जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान के बिना ये व्रत, ये नियम, ये संयम, ये तप, ये मूल गुण मोक्ष के कारण नहीं हो सकते। छुड़े कि नहीं? कितना भी व्रत कर लो, जब तक आत्मज्ञान नहीं है, आत्मा का श्रद्धा नहीं है, आत्मा के प्रति रुचि नहीं है, तब तक वह जीव इन व्रत संयम का पालन करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। तो फिर महाराज व्रत संयम छोड़ दो क्या? नहीं, छोड़ना नहीं है। व्रत संयम जो करते हैं
उपवास आदि करते हैं उनको करना है, लेकिन आत्मज्ञान के साथ करना है। इनको करने का उद्देश्य क्या है, ये समझ करके करना है। बिना समझे करने से कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। देखा देखी हम ज्यादा करते हैं। उन्होंने पिछले साल 10 उपवास किए थे, हम 11 करेंगे। सुने, इससे क्या होगा? एक अज्ञान पूर्वक किया गया तप कोई भी कार्यकारी नहीं होता। जो ज्ञान पूर्वक तप आदि करते हैं वही हमारे लिए सिद्धि का, मोक्ष का कारण बनता है। चाहे आप भगवान का अभिषेक करो, पूजन करो, नमोकार मंत्र का जाप दो, स्वाध्याय करो, आहार दान, औषधि दान आदि दान दो, तीर्थ यात्रा करो, लेकिन जब तक ज्ञान के साथ में यह क्रिया नहीं होती तब तक विशेष फलदायी नहीं होती। और ज्ञान के साथ साथ ये क्रियाएं भाव पूर्वक होना चाहिए, क्योंकि न प्रतिफलंती क्रिया भाव शून्य, भाव से शून्य क्रियाएं फलदायी नहीं होती। आपने क्या चढ़ाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु किन भावों से चढ़ाया यह महत्वपूर्ण है। दोहा सूत्र नंबर 30। जय निर्मल अपामुनि वै संजन संजोतु, तो लहु पावै सेज सोहु योजन नाहि उत्तो। क्या कह रहे हैं? यदि निर्मलम आत्मानं जानाति, यदि निर्मलम आत्मानं जानाति व्रत संयम संयुक्तः तर्हि लघु प्राप्नोति सिद्धि सुखम इति जिननाथस्य उक्तम। क्या? यदि निर्मल आत्मा को जानता है, व्रत संयम से संयुक्त होकर के यदि अपनी निर्मल आत्मा को जानता है, पहचानता है, तो वह शीघ्र ही लघु मणि शीघ्र ही सिद्धि सुखम प्राप्त होती, सिद्धि सुख को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। इति जिननाथस्य उत्तम, ऐसा जिननाथ यानी तीर्थंकर भगवान ने कहा है। किसने कहा है? तीर्थंकर भगवान ने कहा है, हम नहीं कह रहे। कि जो व्रत संयम का पालन करते हुए अपनी निर्मल आत्मा को जानता है, वह शीघ्र ही मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। तो व्रत संयम का पालन करते हुए भी अपनी आत्मा की तरफ दृष्टि होना चाहिए। तप आदि क्यों करते? कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। एक ही प्रयोजन रहता है, कर्मों का क्षय, कर्मों का नाश। इन्हीं भावना से तप है, व्रत है, संयम आदि का पालन किया जाता है। यदि हम भगवान के चरणों में आकर के नमस्कार करते हैं तो उसका भी प्रयोजन क्या है? कुछ भौतिक वस्तु की चाह नहीं है, कर्मों का क्षय और वंदे तद्गुण लब्धे, आपके गुणों की प्राप्ति मुझे हो, इसलिए मैं आपके चरणों में नमस्कार कर रहा हूं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए कि नहीं? बोलो। पहले जब बिहार कर रहे थे, महाराज पुणे आओ, पुणे में आ गए, बाघोली में तुम्हारा खराड़ी आओ,
खराड़ी में बीरोदय वन में आ गए तो महाराज बीरोदय 2 में चलो है, और बीरोदय 2 में आ गए तो महाराज हमारे घर चलो। क्यों भाई है? बहुत अच्छी भावना है। इस प्रकार से लाभ जब भी मिलता है तब लेना चाहिए। यह लाभ बहुत अलग होता है, बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है, और जो वस्तु दुर्लभता से प्राप्त होती है उसकी कीमत वही व्यक्ति समझता है। जो वस्तु सहजता से प्राप्त हो जाती है उसकी कीमत नहीं होती, और जो वस्तु दुर्लभता से प्राप्त होती है उसकी कीमत वही व्यक्ति समझ सकता है। तो अलग क्षण होते हैं, बहुत कीमती क्षण होते हैं जब हम गुरु के सानिध्य में बैठ करके जिनवाणी को सुनते हैं। बहुत कम क्षण होते हैं। आप सुनते क्या सुनते हैं? मोबाइल में, टीवी में दिन भर सुनते रहते हैं। जब देखो हम जब विहार करते हैं तो आज चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो पूरा मुंह बांध लेते हैं। लड़कियां इतना आंखें खुली रहती है और वो चलते चलते जाती, सामने क्या आ रहा है उनको पता नहीं। जवान बूढ़े सभी मोबाइल, जिधर देखो उधर मोबाइल चालू है। हाँ ठीक है, अगर सुनते हैं तो कम से कम उसमें प्रवचन सुनो, 12 भावना सुनो, मेरी भावना सुनो, कुछ धर्म का सुनो तो वह भी सार्थक है। लेकिन फिर भी सुनते समय एकाग्रता के साथ सुनना चाहिए। भोजन करते करते सुन रहे नहीं, चलते चलते किसी दूसरे काम में व्यग्र होते समय नहीं सुनना चाहिए। किंतु जैसे यहाँ पर आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं उसी प्रकार से टीवी या मोबाइल आदि में आप प्रवचन आदि सुनते हैं तो एकाग्रता पूर्वक सुनना चाहिए। काम करते करते नहीं सुनना चाहिए, तो आपको उसका भी लाभ हो सकता है। समय आपका पूरा हो चुका है, अभी यहीं पर अब महाराज जी कह रहे हैं यदि आप लोग बीच में से उठेंगे तो हम नहीं बोलेंगे। क्या करना आपको? यदि आना जाना करोगे, हाँ, यदि आप लोग बीच में डिस्टर्ब करके, क्योंकि ये होता है क्या, जो वक्ता होता है ना, वक्ता का ध्यान किधर रहता है? श्रोताओं की तरफ, और श्रोताओं का ध्यान किधर होना चाहिए? वक्ता की तरफ। तो फिर सुनाने में और सुनने में आनंद आता है। अब कोई आता है, आप उधर मुड़ करके देखने लगते हैं, उधर कौन आया तो उधर मुड़ते हैं। जैसे फैन रहता ना, टेबल फैन आता था पहले है, और टेबल फैन को लगा दिया, बटन ऑन कर दिया तो ऐसे घूमता है, चारों तरफ हवा फेंकता हुआ ऐसे घूमता है, इधर थोड़ा रुकता है फिर इधर आता है, ऐसा घूमता रहता। वैसे आप लोग भी टेबल फैन की तरफ, कोई इधर आता उधर देखते, उधर आया तो उधर देखते। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वक्ता रहता है उनका ध्यान भी उस समय क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है। बीच में से उठ करके जाना आना ये नहीं करना। एकाग्रता के साथ ध्यान से सुनिए। बोलो जाना है कि सुनना है? सुनना है। हाथ ऊपर करो, किस उसको सुनना है? और महाराज जी की एक विशेष बात है, प्रवचन तो करते ही लेकिन भजन इतना सुंदर बोलते हैं। सुन इतना सुंदर बोलते कि आप बस सुनने वाले वंश मोर बोलने लगते हैं। सुनना कि नहीं? तो फिर कोई भी बीच में से उठेगा नहीं। उठना तो अभी उठ जाओ, जिसको उठना तो अभी उठ जाओ, बीच में से फिर नहीं उठना, क्योंकि अभिनय कहलाता है? अब एक बात बताओ, जब कभी आप सुनो, ध्यान से सुनो, जब कभी पिक्चर देखने के लिए टॉकी जाते हैं, अरे क्या कर रहे भैया, एक मिनट तो सुनो, जब कभी आप पिक्चर देखने के लिए टॉकी जाते हैं, जाते कि नहीं?
क्यों भाई, जाते हैं? कितना पैसा लगता है टॉकीज में? है 300 रुपए 250 रुपए बोल रहे हैं, है ना? और आप टिकट लेते हैं कि समय से पहले पहुंचते हैं और टिकट लेकर के टॉकीज में जाते हैं। पिक्चर कितने समय तक चलती है? 3 घंटे। क्या कभी बीच में से उठ करके जाती है? क्यों? वहां पर 300 रुपए देते हैं, पिक्चर हॉल में जाकर के टॉकीज में बैठ जाते हैं और पिक्चर देखते 3-3 घंटे तक आप हिलते नहीं, पैसे भी देते, वहां पर पैसा लगता है क्या? और बीच में से 1 घंटे में बीच में से उठ करके जाना अच्छी बात है क्या? बोलो बोलो जल्दी, अच्छी बात है? तो उठ करके जाओगे क्या? जब तक महाराज जी का प्रवचन और भजन पूरा नहीं होगा, जिनवानी स्तुति पूरी नहीं होगी, तब तक बीच में से कोई भी उठेगा नहीं। मंजूर है क्या? बोल नहीं रहे, फिर हम यही खत्म करते थे, सबको ठीक है। तो यहीं पर हम विराम देते, महाराज जी के पास माइक लगो, और जो दर्शन करने वाले उधर ध्यान दो, बीच में आगे नहीं आए कोई, है ना? जय बोलो द्वादशाम जिनवाणी माता की, परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।